हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आपके लिए फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही बोर्ड की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जो कि हमें दिया गया है। सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें सिद्ध करना है कि यह हमारी एक अपरिमेय संख्या है अंडर रूट 3। चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर अंडर रूट 3 माना यह एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हमें जब इसको चाहे हमें अंडर रूट 5 हो, अंडर रूट 2 हो, अंडर रूट 3 हो, इसको सिद्ध करने के पहले सबसे पहले हम इनको मान लेंगे कि माना यह एक परिमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। अंडर रूट 3 बराबर, हम इसको a/b के बराबर रख लेते हैं। आप चाहे p/q के रख लीजिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से किसी के बराबर रख लीजिए। मैंने रखा है a/b के। चलिए a और b एक सहभाज्य संख्या है। b है जो हमारा नीचे तरफ, ये b है हमारा नॉट इक्वल टू 0 के। आगे यहाँ तक समझ में चलिए और आगे चलते हैं। हमें दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हम देखेंगे कि चलिए ये अंडर रूट 3 है, इसका वर्ग होगा अंडर रूट 3 का वर्ग बराबर, जो हमने इसके बराबर रखा था a/b, इसका वर्ग a/b का वर्ग। अंडर रूट 3 का वर्ग होता है तो ये हमारे पास 3 आ जाता है बराबर। अब a/b का अंडर रूट है तो इसमें a का भी वर्ग, a का स्क्वायर बटे में b का स्क्वायर। अब ये यहाँ पर हमें भाग में दे रखी है तो परली तरफ ले जाएंगे तो गुने में हो जाएगी, 3 के गुने में 3a² बराबर b²। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, 3a बराबर b। आपको ऐसे ही पॉइंट ऑफ पॉइंट पेपर में लिख कर आना है, आपको कोई नहीं रोक सकता पूरे 4 में से 4 नंबर लेने से। इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछ लिया गया है। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए। 3a। अब यहाँ पर हम पुट द वैल्यू ऑफ c, आप इसे हिंदी में लिख लीजिए कि हम यहाँ पर अब c की वैल्यू पुट कर रहे हैं। चलिए 3c बराबर b, यहाँ से इस b को परली तरफ लेकर जाएंगे तो b² 3 बराबर 3c का स्क्वायर अंडर रूट। अब ये b² बराबर हमारे पास हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा हमारे पास c²। जब हम इसका पूरे का अंडर रूट हो रहा है, यानी 3 की गुना 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, जब ये हमारा स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 तिये 9। अब इस 3 से हम इसको काट सकते हैं 3 बार, b² हमारा आ जाएगा b² बराबर 3। b a से भी हमारी जो 3 है, 3a से भी भाज्य है। जो हमारे पास ये 3 है ये a से भी भाज्य है, क्योंकि a से इसमें भाग जा रहा है। और यह 3
ए स्क्वायर से भी भाज्य है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी से तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ से फिर आगे चलते हैं। चलिए, इतने आपको बहुत थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो एक लाइक कर दें। अब यहाँ पर देखते हैं कि समीकरण नंबर 1 एंड समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 जो कि हमारा अंडर रूट 3 है, यह है एक अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। और जो हमारे पास a बट्टे b है, a बट्टे b एक परिमेय संख्या है। जो हमारे पास अंडर रूट था वो था हमारे पास एक अपरिमेय संख्या, जो कि अंडर रूट 3 था। ये a बट्टे b था, ये हो गया हमारे पास एक परिमेय संख्या। जो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार और रिपीट कर बता देता हूँ। यहाँ पर हम आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमें दिया गया है सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको सिद्ध किया कि हमने इसको मान लिया अंडर रूट 3 माना एक परिमेय संख्या है। हमने इसको कैसे कर मान लिया। फिर हमने देखा कि नीचे इसको किसी के बराबर रखना पड़ेगा। हमने अंडर रूट 3 बराबर a बट्टे b के रख लिया, जहाँ पर a और b, ये a है और ये b है। a और b यह है एक सहभाज्य संख्या, यानी a एंड b एक कोप्राइम नंबर है। b है जो हमारा ये नीचे वाला b है नॉट इक्वल टू 0 के। फिर हमने दोनों तरफ वर्ग कर देखे कि ये सही आ रहा है गलत। यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम 3 का वर्ग करेंगे तो 3 एज इट इज आ जाएगा। जब इसका वर्ग होगा तो जब इसका स्क्वायर होगा वर्ग का अंडर रूट का और पेज 3, ये इसकी ब्रैकेट खुलेगी a का स्क्वायर प्लस b का a का स्क्वायर एंड बट्टे में b का स्क्वायर। अब ये यहाँ पर भाग में दी थी तो हम परली तरफ लेकर आ जाएंगे तो गुने में हो जाएगी b स्क्वायर एज इट इज। इस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 3a बराबर b। अब हमने यहाँ पर c की वैल्यू पुट कर दी, 3c बराबर b, जहाँ पर 3c b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3c और b का स्क्वायर। यहाँ से b स्क्वायर हमारे पास आ गया 3, b स्क्वायर आ गया हमारे पास 3। और फिर हमने देखा कि a है जो हमारा, यानी a 3a से भी भाज्य है और 3a स्क्वायर से भी भाज्य है। यहाँ पर 3a से भी भाज्य है और 3a स्क्वायर से भी भाज्य है। फिर हमने अपनी इक्वेशन बना दी। फर्स्ट नंबर का समीकरण था अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या थी, जबकि a बटे में b एक अपरिमेय संख्या। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर कभी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो और बनाते रहें, बोर्ड के लिए आपकी तैयारी कराते रहें। हम तो यह चाहते हैं कि आप बोर्ड में सबसे फर्स्ट नंबर टॉप करो। थैंक यू।